जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करने वाला है और भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई उसकी पाप नाशनी कथा को मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वो माली उसके स्नेह से युक्त होकर काम के वशीभूत हो गया और वो मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, दोपहर के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर ने कहा कि हे यक्षों, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। वो बोले, महाराज, वो स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। ये सुनकर कुबेर बड़ा क्रोधित हो गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलवाया। देर हो जाने के कारण वो माली भी भय से व्याकुल होकर आ गया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होठ फड़कने लगे। कुपित होकर कुबेर ने कहा कि अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और तू स्त्री से सदा वियोगी रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वो उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। सफेद कोढ़ हो गया उसको। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल कहीं नहीं मिलता था, किंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया और प्रणाम किया। परोपकारी मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर कहा कि भाई, ये तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडेय जी के कहने पर हेममाली ने बताया कि मैं कुबेर का सेवक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि काम के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लगा रहा। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शराप दे दिया। उसी से मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया है और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए, क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, तूने सत्य कहा, झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय करके तेरे ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उसने ये उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वो देवरूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हुआ और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। ये सभी पापों का नाश करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।